क्या हनुमान जी जो कि महाबली जिनको कहा जाता है, उनको बेड़ियों में कोई जकड़ के रख सकता है? तो जवाब है हाँ। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का जब मंदिर बना और उनकी वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब समुंदर जो है, समुद्र देवता, वो उनके पैर छूने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। तो वो बार-बार अंदर आकर उनके पैर छूने की कोशिश कर रहे थे और इसी चक्कर में होता ये था कि बाढ़ आ जाती थी पुरी में। तो जगन्नाथ जी को समझ नहीं आया क्या करना चाहिए, तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया। उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और कहा कि आप यहाँ खड़े होकर पहरा दीजिए या यहाँ बैठकर पहरा दीजिए, और सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि समुद्र अंदर ना आने पाए। हनुमान जी ने कहा ठीक है, और वो पहरा देने बैठ गए वहाँ पे। अब जब वो पहरा दे रहे थे, तो हुआ ये कि पूरी गांव में उस वक्त राम नाम के भजन चल रहे थे, उनका जाप चल रहा था। तो जैसे कि सब जानते हैं कि जहाँ राम का नाम हो, जहाँ उनके नाम की स्तुति हो रही है, जहाँ उनके नाम से पूजा अर्चना हो रही है, हनुमान जी तो एक पल रुकते नहीं है, दौड़ कर वहीं पहुँच जाते। ठीक वैसे ही उन्होंने यहाँ भी किया। वो भागे भागे चले गए वहाँ जहाँ राम नाम की स्तुति हो रही थी, उनके नाम के भजन हो रहे थे, और बैठ गए वहाँ पे। अब वो जैसे ही वहाँ से हटे, तो समुद्र देवता को एक मौका मिल गया फिर कि चलो फिर एक कोशिश की जाए, जगन्नाथ भगवान के पाँव छुए जाए। और उसी चक्कर में फिर बाढ़ आ गई। जब फिर बाढ़ आ गई, तब जगन्नाथ जी ने बोला कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई है, अब क्या करें। तब उन्होंने वहां पर हनुमान जी को बिठाया और उनको सोने की बेड़ियों से जकड़ लिया, बांध दिया, और उनको कहा कि अब आप यहाँ से नहीं हिलेंगे, यही बैठिए और रक्षा कीजिए पूरी की, हमारी पूरी गांव की। तो तब से हनुमान जी वहीं बैठे हैं। जगन्नाथ मंदिर के पास ही बेड़ी वाले हनुमान का मंदिर भी है, जहाँ काफी भीड़ होती है, लोग जाते हैं उनके दर्शन करने। आज भी वो वहीं बैठे हुए हैं, साक्षात उसी रूप में, और वहीं पे उनकी पूजा की जाती है। तो इसी बात पर मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन वहां गए हैं, किस किसको पता है और किस किस ने बेड़ी वाले हनुमान जी के भी दर्शन किए हैं। और इसी बात पर कमेंट में जय जगन्नाथ, जय सिया राम, जय हनुमान तो बनता है। जय सिया राम।